अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मज़ेदार से चिकन मंचूरियन की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चिकन चाहिए होगा, तकरीबन 1 केजी। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को आप लोगों ने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर का पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे मैदा तकरीबन 2 to 3 टीस्पून। और लास्ट पे हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे एक अंडा। अंडा शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब आप लोगों ने इसे 30 मिनट के लिए इसी तरह से काउंटर पे छोड़ देना है मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 30 मिनट हो चुके थे चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे करेंगे डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑयल को अच्छी तरह से प्री हीट कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से चिकन ऐड कर देना है। और अब यहाँ पे जी आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो चुका है, खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम लोग चिकन को निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लोग चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। गार्लिक को आप लोगों ने तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का। इस तरह से आप लोगों ने इसे क्यूब्स में कट करके ऐड कर देना है। इसे अब आप लोगों ने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे कैप्सिकम तकरीबन 1 कप। इसे भी आप लोगों ने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। और अब आप लोगों ने इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसे आप लोग 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छी तरह से मिक्स करें। और उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे शुगर तकरीबन 1 टेबल स्पून। शुगर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा चिकन पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर ना हो तो आप लोग इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड कर लें। और अगर आप लोगों के पास चिकन क्यूब ना हो तो चिकन पाउडर आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से टेस्ट आएगा। तो आप लोगों के पास जो भी इजीली अवेलेबल हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे केचप तकरीबन 1 कप। केचप ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। 1 मिनट के लिए इसे कुक करने के बाद अब यहाँ पे जी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 से ढाई कप ऐड किया था, आप लोग इसके अंदर 2 कप भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब आप लोग इसका बॉईल आने का वेट करें। इस तरह से बॉईल आने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 2 मिनट इसे कुक करने के बाद अब यहाँ पे जी आप लोगों ने एक बाउल के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। उसके अंदर आप लोग पानी ऐड करके इसका एक पतला सा मिक्सचर तैयार कर लें। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे इस तरह से ऐड करना है कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, साथ साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँ। और याद रखें, जब आप लोग इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करें तो आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे ऐड करना है। और इस तरह से आप लोगों ने साथ साथ मिक्स करते जाना है। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद, क्योंकि ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है ये और थिक हो जाता है। तो आप लोगों ने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। तो अब आप लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना, जो भी हम लोगों ने फ्राई किया था। चिकन ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन ऐड करने के बाद लास्ट पे जी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे तिल तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे जी इसका हम लोग कर देंगे फ्लेम ऑफ। तो आइए चलते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी।
تو یہاں پہ یہ دیکھیں مزیدار سا چکن منچورین ہے، بالکل تیار، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی جھٹپٹ سی آج آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کی تھی۔ آپ لوگ اسے فرائیڈ رائس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، بوائلڈ رائس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس مزیدار سی اور جھٹپٹ سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی۔ تو اسی طرح کی مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو کمنٹ کر کے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔